सर, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यूज कहाँ हुआ है? अच्छा, मतलब जो बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया गया उसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यूज जो है नीट के सवालों में कहाँ होता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग सवाल लगाने लगे हैं नीट का, ये बहुत खुशी की बात है। तो देखिए, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन जो डिस्कस करने वाले हैं ये नीट 2016 फर्स्ट का, मतलब उसमें पेपर लीक हुआ था इसीलिए ऐसा लिखा है, वहाँ पे आया है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे दे रखा है वेलोसिटी पार्टिकल का दे रखा है ना, और ए और बी को कांस्टेंट मान रहा है, तो पूछ रहा है डिस्टेंस। देखिएगा ध्यान से, हमने आपको एकदम शॉर्ट बताया कि अगर हमें सर डिफरेंशिएशन का यूज करना है तो जैसे हमने कहा कि हमारे पास में अगर डिस्टेंस है और डिस्टेंस से अगर हमें वेलोसिटी पूछे और वेलोसिटी के बाद अगर हमें एक्सेलरेशन पूछे निकालने के लिए क्वेश्चन में, तब हम ऐसे टर्म के लिए डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। ठीक है। और अगर इसका उल्टा पूछ रहा है, ठीक है, अगर इसका उल्टा पूछ रहा है, जैसे यहाँ पे दे रखा है ना, डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, तो हमारे पास में हम उसे वेलोसिटी या हम यहाँ पे स्पीड निकालेंगे। और अगर उल्टा पूछे तो हम वहाँ पे जो है निकालेंगे आपका इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के अंदर दूसरा यहाँ पे क्या पूछ रहा है, टाइम इंटरवल दे रखा है 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में। तो जब मैंने इंटीग्रेशन पढ़ाया आपको तो एक नॉर्मल इंटीग्रेशन पढ़ाया और एक डेफिनिट इंटीग्रेशन को लेकर के बोले जिसमें लिमिट फिट करते हैं, तो उसके बीच में अगर टाइम इंटरवल दिया रहे तब हम लोग उस पर काम करेंगे। ठीक है। तो ये बेसिक बातें होती है बनाने के लिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ कि आखिर जो मैंने बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर आप लोगों को पढ़ाया वहाँ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यूज कहाँ होता है। तो यहाँ पे दे रखा है भी हमारा, तो अगर हम बात करें भी बराबर दे रखा है 80 प्लस बी टी स्क्वायर। ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम इसे इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेशन ये कांस्टेंट का है तो उसको छोड़ देना है, तो हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे जब यहाँ पे, तो हमारे पास में इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और करना है हमें सर 80 प्लस बी टी स्क्वायर का, और हमें दे रखा है चेंज लिमिट रखेंगे। ये सेकेंड में लिखना सही नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल में लिख देता हूँ, हमारा तो समय सेकेंड में दे रखा है। समय सेकेंड में दे रखा है, तो मैं यहाँ सीधा लिख देता हूँ 1 और यहाँ पे 2। अब कांस्टेंट को देखेंगे, मैंने समझाया है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ बराबर करेंगे, ए को बाहर रखिए। अब टी के लिए मैंने बोला है कि इसमें पावर को बढ़ा देना होता है, सिंपल सा, और जो भी है उसके अंदर जो भी बढ़ा पावर उसको यहाँ पे आप भागा देते जाइए। तो हमारा पहला के लिए टी का हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, है ना। अब प्लस अलग, फिर कांस्टेंट को यहाँ पे बाहर निकालिए, यहाँ हो जाएगा टी क्यू बाई 3। ठीक है, एकदम नॉर्मल नीट लेवल के क्वेश्चन हो, जेई मेन लेवल के क्वेश्चन हो, आसानी से बन जाते हैं। अब देखिए आगे, आगे मैं क्या करूँगा इसे, अगर हम इसको आगे देखें तो हम यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ इसको, ए के पावर 2 कर दे रहे हैं। हाँ, और लिमिट हमारे पास क्या है 1 से 2, इधर भी रख दीजिए अलग अलग 1 से 2, ए बाई 2 बाहर कर दिए, तो हमारे पास बच गया सर टी स्क्वायर, है ना। लिमिट हो गया ये हमारे पास में, ध्यान से देखिएगा बी, और फिर हमारे पास में इधर 3 निकाल देता हूँ, इधर कर देता हूँ, ध्यान से देना, हो गया क्वेश्चन तुरंत ए बाई 2, और यहाँ घटा दीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास में हो जाएगा सर अपर लिमिट का जो है स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस हो गया सर बी बाई 3, इधर हो गया हमारे पास में सर, एक सेकेंड, ये हो गया हमारे पास में 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। ठीक है। तो यहाँ पे आगे जाएंगे तो हमारे पास में 4 में से 1 गया 3, तो हमारे पास में आ गया 3a/2 प्लस ऐसे ही 2 का क्यूब हुआ यहाँ पे 8 में से 1 गया 7/3, और यहाँ पे b। तो आप ऑप्शन मिलाएंगे तो हमारे पास ऑप्शन आइए। तो ऐसे हम इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन का यूज कर सकते हैं काइनेमेटिक्स के सवालों में। थैंक यू।